तो एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है, जो हमारे स्कूल्स हैं, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ट्यूशन क्लासेस मेरे ख्याल से आज के समय में, आज के टाइम में लगभग हर बच्चे को लगता है कि अगर वो ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे तो वो या तो फेल हो जाएंगे या उन्हें समझ में नहीं आएगा। जो भी है, ज़्यादातर यही कि नंबर कम आएंगे, फेल हो जाएंगे, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई उनके लिए पूरी तरह से, स्कूल में जो टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स पढ़ाते हैं उनको पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, तो इसलिए वो लोग जो है ट्यूशन लगाते हैं। मुझे तो पहली बार ये नहीं पता चल रहा कि पहली बार ये ट्यूशन वाली प्रथा किसने शुरू की थी, सीरियसली। ठीक, तो बात ये है, तो आजकल के जो बच्चे हैं उनको भी ऐसा लगने लगा है कि ट्यूशन एक कंपलसरी प्रोसेस हो चुका है, जो स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो फेल हो जाएंगे या नंबर कम हो जाएंगे। दूसरी चीज़, पेरेंट्स को भी ऐसा लगने लगा है, मतलब पेरेंट्स की जो मेंटलिटी है ट्यूशन क्लासेस को लेकर के, कोचिंग को लेकर के, है ना, उनको भी यही लगता है कि बच्चों का ट्यूशन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना ट्यूशन के काम नहीं चलेगा। ठीक है, ओके। तो अब बात ये है, चलो मान लिया कि ट्यूशन क्लासेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और बच्चों को ट्यूशन पढ़ना चाहिए, ठीक, लेकिन तब क्या करें जब स्कूल में टीचर्स जो हैं वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और वही टीचर्स जो हैं फिर अपने घर पे एक्स्ट्रा क्लासेस भी दे रहे हैं, पर वो फ्री में एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं है, उसके लिए वो अलग से चार्ज करते हैं, जिसके लिए उनको अलग ट्यूशन जो है, अलग से बच्चे जो हैं, उन्हीं स्कूल के बच्चे जो हैं उनके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक है, और वही टीचर जो है, अब स्कूल में तो है हर सब्जेक्ट को जो है अलग अलग टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, और ट्यूशन क्लासेस में वही एक टीचर जो है हर सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है ना, दोनों में डिफरेंस है, दोनों बातों में डिफरेंस है। ठीक, अब बात ये है, ये इस बात को गलत सिद्ध करने के लिए बिल्कुल ये तर्क दिया जा सकता है कि एक क्लास में इतने इतने बच्चे हैं तो एक टीचर जो है सारे बच्चों को सही तरीके से समझा नहीं पाता। ठीक है, ये बात भी सही है। हमने कितने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जोड़ रखे हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मतलब अगर हम ये सोचें, फर्स्ट क्लास में भी बच्चों के जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ ये तो हैं, इन्वायरमेंट साइंस है, ठीक है, इन्वायरमेंट साइंस है, देन जीके है, एंड देन उसके बाद और भी सब्जेक्ट होते हैं। ग्रामर तो चलो हम मान लेते हैं, ग्रामर और व्याकरण जो है वो तो कंपलसरी है, ठीक है, लेकिन जीके, इन्वायरमेंट साइंस भी होता है अलग थोड़ा सा, और जीके जो है ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं है, लगता है कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। कंप्यूटर भी होता है भाई, ठीक है, चलो फर्स्ट सेकंड में कंप्यूटर नहीं होता, बट थर्ड में जो कंप्यूटर, थर्ड टू फिफ्थ में कंप्यूटर हो जाता है, जबकि कंप्यूटर एक थ्योरी से ज़्यादा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें पूरी तरह से प्रैक्टिकल होता है। तो हम जो कंप्यूटर, संस्कृत, जीके एंड ये एसएसटी, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट्स हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम सबसे पहले बच्चों का बेस जो है, बेसिक सब्जेक्ट्स जो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उनको पूरी तरह से क्लियर करते चले, है ना। अगर बच्चों की इन सब्जेक्ट्स में पकड़ होगी तो अदर सब्जेक्ट जो हैं बाद में धीरे धीरे हम उनको जोड़ सकते हैं। थर्ड क्लास का बच्चा इतना मैच्योर नहीं हो पाता कि वो 8-9 सब्जेक्ट पढ़ ले, ठीक है, जबकि ज़रूरत ये होनी चाहिए कि जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इनको ही पूरी तरह से बच्चों की इन पर पकड़ अच्छी बनाई जाए। अब वही है, एक बच्चा 8 घंटे स्कूल में है ना, अगर उन 8 घंटे में भी एक बच्चा लगभग 2 घंटे 2 घंटे एक सब्जेक्ट्स को पढ़ेगा अलग अलग पीरियड में, ठीक है, इन 3 को ही पढ़ेगा अच्छे से, तो उन बच्चों की इन सब्जेक्ट्स पे कितनी अच्छी पकड़ हो जाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बुक्स वगैरह जो हैं, मुझे जो लगता है वो सिर्फ एक कहने के लिए औपचारिकतावश है, अदरवाइज़ ज़्यादातर स्कूलों ने अपनी प्राइवेट बुक्स लगा रखी हैं। ठीक है, इवन सुनने में तो ये भी आया कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनके बच्चों के सिलेबस पता नहीं, कुछ स्कूलों में उसका पूरा चार्ज जो है छोटी क्लास का 5,000 है, कुछ में 15,000, 16,000 है, और कुछ में 21,000 का भी सिलेबस है। भाई ये तो मुझे आज ही सुनने में आया कि इतना महंगा सिलेबस भी बच्चों का है, इतनी महंगी किताबें, जबकि बुक्स हर साल बदल रही हैं। अब इस बार तो एनसीईआरटी ने पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया, पूरा का पूरा सिलेबस चेंज कर दिया, ठीक है, और बच्चों का खर्चा बढ़ गया। मतलब जो चीज़ें पहले होती थी ना कि हम पढ़े हैं, हम लोगों ने जैसे स्टडी की है, तो हम लोग क्या करते थे, क्योंकि सिलेबस जो था वो चेंज नहीं होता था, ठीक है, तो हम लोग पढ़ते थे, जो हमसे बच्चे आगे जाते रहते थे आगे वाली क्लास में, हम उनकी बुक्स लेकर के वो पढ़ लेते थे। लेकिन आज के इसमें ना दिखता तो है कि एनसीईआरटीज़ की बुक्स चल रही हैं, लेकिन बहुत सारे
जो हैं स्कूल्स वगैरह, उन्होंने अपनी प्राइवेट बुक्स लगा रखी हैं भाई बहुत सारी उसमें, और वो बुक्स हर साल चेंज होती हैं और उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, सिर्फ चैप्टर्स का ही कुछ हेर फेर रहता है, बाकी वो सारी चीज़ें सेम रहती हैं कि बच्चा दोबारा से उस बुक को यूज़ ना कर सके, इसलिए प्राइवेट बुक्स लगा देते हैं। दैट्स इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इस टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है, सिर्फ एक बिजनेस बन के रह गए, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं लग रहा। अब दूसरी चीज़ ये, अब बच्चों को बोल रहे थे कि जब तुम लोग स्कूल में भी फीस दे रहे हो, ठीक, स्कूल में भी तुम फीस दे रहे हो टीचर्स को, वहाँ पे तुम्हारे पास बस एक बेनिफिट ये है कि तुम्हें जो है हर सब्जेक्ट अलग अलग टीचर पढ़ाता है। तो यार अगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को हम ये अगर चीज़ें ये भी नहीं समझाएंगे, अगर हमें लगता है कि हम अपने पेरेंट्स का थोड़ा सा भी बर्डन कम कर सकते हैं, करना चाहिए ना, थोड़ा सा दिमाग भी तो खाना पड़ेगा। पैसे नहीं दे रहे क्या हम लोग, बच्चे पैसे दे रहे हैं ना टीचर्स को, तो जब बच्चे और पेरेंट्स टीचर्स को, स्कूल को पैसे दे रहे हैं, तो उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने पैसे का पूरा यूज़ करें सही तरीके से। समझ में नहीं आ रहा तो दिमाग खाओ टीचर का कि हमें समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ। लेकिन अब एक चीज़ फिर ये है, सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट हो, एक बुक में लगभग 15-15, 17-17 चैप्टर, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अरे यार अगर उन चैप्टर्स में, अब जैसे अगर हम ग्रामर की बात करें, ठीक है, अगर हम ग्रामर की ही बात करें तो इंग्लिश ग्रामर में जो हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, अगर एक क्लास में हम लोग सिर्फ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और इस तरह के किसी 4-4 चीज़ों को डिफाइन करते चले तो वो हमें ज़्यादा क्लियरली तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। अगली क्लास में हम जो उसकी 4 आगे की चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। अगर चैप्टर्स कम होंगे, अगर बुक्स में चैप्टर्स कम होंगे तो टीचर्स को भी पूरा टाइम मिलेगा और उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं होगा कि वो जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करें, उनके ऊपर प्रेशर ही नहीं होगा, ठीक है। अगर वो बच्चों को एक एक चीज़, टॉपिक टू टॉपिक, एक एक बात अच्छे से क्लियर तरीके से समझा पाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे इग्नोर करेंगे या बच्चे नेगलेक्ट करेंगे कि उनको समझना नहीं है। हर क्लास में हर बच्चा ऐसा होता है, उसमें इंटेलिजेंट भी होते हैं, उसमें एवरेज भी होते हैं और उसमें बिलो भी होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तीनों टाइप के बच्चे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ नहीं करना होता, उन्हें सिर्फ बदतमीजी करना होता है। अब हम उन बदतमीजी वाले बच्चों की सजा बाकी सबको तो नहीं दे सकते ना। कहने का मतलब ये है कि अगर टीचर पढ़ा रहा है और क्लास में अगर एक बच्चा भी सुन रहा है ना, तो टीचर उस एक बच्चे को भी पढ़ाएगा, ठीक है। बात ये है, अच्छी चीज़ तो ये है अगर एक बच्चे के दिमाग तक भी, माइंड तक भी वो चीज़ें जा रही हैं और वो अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, वो समझने की कोशिश कर रहा है, तो टीचर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर की ड्यूटी है कि वो उसको पढ़ाए, उसको समझाए, ठीक है। इवन जो आसपास का डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है उसको ख़त्म करने का प्रयास भी जो टीचर करेगा, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन फिर इस तरह का सपोर्ट जो है हमें गवर्नमेंट की तरफ से और एजुकेशन सिस्टम जो हमारा चल रहा है उसकी तरफ से भी तो मिलना चाहिए यार। बात ये है कि अगर सब्जेक्ट्स में चैप्टर्स थोड़े से कम होंगे, अगर चैप्टर्स कुछ कम होंगे, अगर मान लो कि चलो हम मान लेते हैं कि 7-8 चैप्टर है एक बुक में, अगर 7-8 चैप्टर हो तो हम किसी भी टॉपिक को, किसी भी कंटेंट को कितने अच्छे से बच्चों को क्लियर तरीके से समझा पाएंगे। हमारे ऊपर ही प्रेशर ही नहीं होगा, टीचर के ऊपर ही प्रेशर ही नहीं होगा कि वो चीज़ों को जल्दी जल्दी क्लियर करें, है ना। टाइम बचेगा तो हम उनको एक्स्ट्रा चीज़ें समझा पाएंगे। अब पहले हमारे समय में जो था मॉरल स्टडीज़ की बुक लगती थी, ठीक है, मॉरल स्टोरीज़, बच्चों को अच्छी अच्छी कहानी बताई जाती थी कि वो ईमानदार रहें, झूठ ना बोलें, सेवा करें किसी की, किसी गरीब की मदद कर दें, कोई दुख में है तो उसकी हेल्प करें, ये सारी चीज़ें बच्चों को समझाई जाती थी। अच्छा बिहेव कैसे करना है ना, गुड हैबिट्स बताई जाती थी, ये सारी चीज़ें उस समय समझाई जाती थी। लेकिन आज के समय में ये सारी चीज़ें गायब ही हो गई क्योंकि एजुकेशन एक सिर्फ एक, मेरे को लगता है कि औपचारिकता मात्र बन के रह गया है। एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिकता मात्र बन के रह गया है, जहाँ पे बच्चों को सिर्फ ये है कि वो, उनके पास रिजल्ट आ जाए, उनको दिखे कि वो पास हो चुके हैं, पास चाहे वो कितने ही घटिया मार्क्स से हुए, बिल्कुल किनारे से पास हुए, उनको लगता है कि पास हो गए, अब वो दूसरी क्लास में चले जाएंगे। तो उनका जो ये आगे जाने वाला, पास होकर के दूसरी क्लास में जाने वाला तरीका हो रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि क्लियर हो ही नहीं पा रहा है कि बच्चों को कुछ उस पूरे साल में कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 33% वाले भी उसी क्लास में बैठे हैं, ठीक, 27% वाले भी उसी क्लास में बैठे हैं, 90 और 80% वाले भी उसी क्लास में बैठे हैं, और टॉपर जो 100% वाले हैं वो भी उसी क्लास में बैठे हैं। तो यार कंपटीशन तो है ही नहीं, सबको एक ही भीड़ की तरह ही सबको एक उसमें चलाया जा रहा है, ना अच्छे का पता चल रहा है ना बुरे का पता चल रहा है, और एवरेज तो क्या ही कहें। तो जब तक हम योग्यता कहाँ निकाल रहे हैं, फिर योग्यता, डिजर्विंग तो हमें मिल ही नहीं रहे, हम सबको एक ही भीड़ चाल में चलाए जा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें ना, मतलब एजुकेशन ना तो उसमें डीपनेस आ रही है, ना उसमें डेप्थ आ रही है, ना उसमें अंडरस्टैंडिंग आ रही है,
कुछ भी तो हमारा आउटपुट तो कुछ आ ही नहीं रहा है। अब अगर हम सोसाइटी में देखें कि सोसाइटी में जिस तरह की जितनी गंदगी हमें फ़िलहाल दिख रही है, वो चाहे हम अपने घरों में देख लें, बच्चों के बिहेवियर में देख लें, बदतमीज़ी में देख लें, या वो जो भी सोशल मीडिया पे जिस भी तरीके की चीज़ें कंजम कर रहे हैं, कंजप्शन उनका हो रहा है सोशल मीडिया पे, वो जो भी देख रहे हैं फलाना ढिंका जैसी भी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। पहली बात, कंट्रोल पेरेंट्स का नहीं है ना। इतनी छोटी एज में बच्चों को फ़ोन दे देते हैं, फिर वो उस फ़ोन में क्या करते हैं भगवान जाने। उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें वो चीज़ें देखनी भी चाहिए या नहीं, या जो चीज़ें वो देख रहे हैं अभी वो उसके लायक हैं भी कि नहीं, उन्हें यही नहीं पता। जो भी सामने आ जाता है वो उसको देखते हैं एंड देन उसको अप्लाई भी करते हैं। अब सोसाइटी में अगर हम इतनी सारी चीज़ें देखें, चाहे वो हिंसा के बढ़ते मामले हों, चाहे वो रेप के बढ़ते मामले हों, जैसी भी चीज़ें हों जो वो बढ़ रही हैं, क्या लगता है कि अगर हम कोई चीज़ें फ़ोन में कुछ भी, अगर हम कुछ भी किसी भी तरह की चीज़ें देख रहे हैं, है ना, तो क्या व्यक्ति के अंदर उन चीज़ों को देख करके उसके अपने थॉट्स नहीं सोचता होगा, वो कुछ विचार नहीं करता होगा किसी चीज़ के बारे में, है ना। और मैं बार बार बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि अच्छी चीज़ें हम तक खुद नहीं आती हैं, बिल्कुल नहीं आती। अच्छी चीज़ों की तरफ हमें खुद जाना पड़ता है। बुरी चीज़ें हमारी तरफ आती हैं, भाग भाग के आती हैं, दौड़ दौड़ के आती हैं, है ना, और हम फ्लो भी हो जाते हैं उसके साथ, है ना। अच्छी चीज़ों की आदत हमें लगानी पड़ती है, बुरी चीज़ों के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो तो बस ज़रा सा हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे एंड देन हम तो गए, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत सारी। इवन जस्ट लाइक मान लो हम कोई शो देख रहे हैं, ठीक है, हम कोई भी शो देख रहे हैं, हम अब शो ऐसा नहीं है कि सारे शो घटिया ही होते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, स्टोरीज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हम उसके एडिक्टेड हो जाते हैं, हमें उसकी एडिक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, ठीक है। एडिक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है जब शो अच्छा हो, उसकी कैरेक्टर्स अच्छे हो, उसकी कहानी अच्छी हो, एवरीथिंग सब कुछ सही है, बढ़िया है, ठीक है। लेकिन फिर उस पर हमें कितना ध्यान देना है, उस पर हमें कितना देखना है, वो कंट्रोल तो हमें खुद ही करना पड़ेगा ना, कि हम उस चीज़ में कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि बुरी चीज़ों की एडिक्शन हमें बहुत जल्दी लग जाती है, बहुत ही जल्दी। इसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। और अच्छी चीज़ों के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा खुद के साथ ही मेहनत करनी पड़ती है कि हमें अच्छी चीज़ों की आदत लगे। जस्ट लाइक एग्ज़ाम्पल अगर हम दें, एग्ज़ाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं। जस्ट लाइक फास्ट फूड हम एक बार खाएं, है ना, तो हमारा बार बार खाने का मन करेगा फास्ट फूड, चाहे चाउमीन हो, बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो, गोलगप्पे हो, समोसे हो और टिक्की हो, है ना कितना मन करता है खाने का, है ना। बट नुकसान देता है यार, मतलब टिक्की में ऑयल ज़्यादा होता है, समोसों में ऑयल ज़्यादा होता है, बर्गर और पिज़्ज़ा वो तो है ही फास्ट फूड के सबसे अच्छे। कभी कभार खाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट रोज़ रोज़ उसको खाने में दिक्कत है, वो हमारी हेल्थ सिस्टम को बिगाड़ देगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि घर का खाना हमें, अगर हम किसी बाहर की चीज़ के एडिक्टेड हो जाते हैं, है ना, तो हम घर के खाने कहाँ वो करेंगे, वही घर में कुछ बनेगा, कहेंगे कितना सड़ा हुआ सा खाना बनाया और कुछ ढंग का नहीं मिलता, जैसे एक रूखी तोरी, ठीक है। तो वही चीज़ है, जो चीज़ें हमें फ़ायदा करती हैं, जो चीज़ें हमारे साथ कुछ अच्छा कर सकती हैं, उन्हें तो हम खुद से ही वो कह देते कि नहीं, इसको दूर हटा लो हमारे सामने से। बुरी चीज़ों को उनको तो हम खुद बुलाते हैं, और उन्हें बुलाना भी नहीं पड़ता, वो खुद ही आ जाती हैं, है ना। तो वो वाली चीज़ है। तो पॉइंट यही है कि अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, ट्यूशन क्लासेस की बात हो रही थी। ट्यूशन क्लासेस की यही है यार कि अगर बिजनेस ही हो रहा है। अब जब टीचर्स को भी ये बात पता है कि जब बच्चे हमारे पास ट्यूशन पढ़ ही रहे हैं, और स्कूल के बच्चे हैं जो हमारे स्कूल में जिनको हम पढ़ाते हैं और वो भी हमारे पास पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, वो क्लास में अच्छे से पढ़ाएगा बच्चों को? नहीं पढ़ाएगा, वो फॉर्मेलिटी करेगा, सिर्फ फॉर्मेलिटी करेगा कि ट्यूशन में तो पढ़ाना ही है, आप क्यों इतना ध्यान देना है ना। बट पेरेंट्स तो यार दोनों तरफ से पिस रहे हैं, उन्हें स्कूल में भी पैसा देना पड़ रहा है, उन्हें ट्यूशन क्लासेस में भी पैसा देना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत